नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का है प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 दिया है 0.99999। ठीक है, इसके आगे जो है डॉट लगा है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए हम हल करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे देखिए 0 के बाद 999 आया है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.999। इस पे हम बार लगा सकते हैं। इस पे बार लगाने से क्या होगा कि इसके आगे जो है इसी संख्या का पुनरावृत्ति हुई है। माना x बराबर 0.99। बार को हटाएंगे तो इस तरह से आएगा ये। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए क्या करना है। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो देखिए अब गुणा कर दीजिए, क्योंकि देखिए हम 10 से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि इस पर जो है बार एक संख्या पर लगाए हैं, क्योंकि 9 का पुनरावृत्ति हुई है इसलिए 9 पे केवल लगा हुआ है। तो इसलिए 10 से गुणा हम कर रहे हैं। आगे तो 10 से गुणा कर दीजिए समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 से इसको गुणा करें तो ये 0 कहाँ आ जाएगा 9 के बाद, तो 9.99। इस तरह से जो है आगे संख्या जो है इसे बढ़ती जाएगी। इसको जो है समीकरण 2 बना लीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, अब मित्रों देखिए समीकरण जो 2 आपका है, ठीक है, इसमें समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो 10x बराबर 9.999। तो समीकरण 1 है x बराबर 0.999। अब इसको घटा देंगे तो देखिए इस साइड सब 0 हो जाएगा। 9 में से 9 घटाएंगे 0, तो सब 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ दशमलव लगेगा तो यहाँ आ जाएगा क्या 9। अब देखिए 10 एक्स में से एक एक्स हम घटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 9x। देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 9/9। तो 9 का 9, ये 9 से जो है कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 1/17 के दसरों प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करके विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए
इसका क्या करना है, विभाजन क्रिया करना है और इसमें बताना है कि इसमें कितने अंक आ रहे हैं, यानी भागफल कितने अंक आ रहे हैं, यही इसको इसमें बताना है। तो एक चीज ध्यान देना है, हम भाग कब कब तक करेंगे, जब तक कि स्टार्टिंग में जो संख्या पहला भागफल आया है उसकी पुनरावृत्ति न हो जाए, तब तक हम भाग करते रहेंगे। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक बट्टा प्रश्न संख्या 5 है, 1/17। ठीक है, 1/17 को करेंगे हम। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 1/17 का, इसका विभाजन क्रिया करना है। पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल 17 का, ताकि भागफल करने में आसानी रहे। 17 17 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 17 पच्चीस 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नौया 153, 17 धाम 170। तो देखिए 17 का जो है इसमें भाग करना है। एक में भाग करेंगे तो एक में देखिए भाग नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। तो देखिए अब दशमलव लगाने पे 1 शून्य बढ़ा, 1 शून्य और बढ़ाएंगे क्योंकि 17 से कम था, तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। तो 17 पच्चीस 85। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 घटेगा 5, और यहाँ 9 है, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो दशमलव लगा है मित्रों, तो 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद देखिए 100 150 आ गया है, तो 17 का पहाड़ा करना है, 150 ज्यादा ना हो। 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 17 पच्चीस 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136, 17 नौया 153, 17 धाम 170। तो देखिए जो है 8 बार में होगा 136, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 घटाएंगे तो पॉइंट लगा, आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो 240 आ गया। सॉरी 240 नहीं आएगा मित्रों, यहाँ आप देखिए हासिल दिया था तो 140 आएगा। अब 17 अट्ठे 136, तो 0 से 6 नहीं घटेगा, हासिल लेगा, 10 से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो देखिए दशमलव लगाए तब 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, तो 17 दूना 34, 10 में 4 घटाएंगे 6, 10 0 लग जाएगा यहाँ पे। तो 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 17 त्रिक 51, तो 60 में से वो घटाएंगे 51 तो आ जाएगा 9, तो दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 17 पच्चे 85। तो इसमें से अब घटाएंगे हम, तो 10 में से 5 घटेगा 5 आ जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 17 दूना 34।
तो इसमें से घटा देंगे तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 4 बचा, 1 घटाएंगे तो 0 लग जाएगा, 160 हो जाएगा। तो देखिए 17 9 153, 17 9 153 हो जाएगा। तो 10 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ देखिए 5 बचा, 5 से इधर सब 0 हो जाएगा। तो दशमलव लगाए हैं मित्रों तो 0 लगा सकते हैं। तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा। और देखिए इधर 0 होगा, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो दशमलव लगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 17 1 17, तो 0 में से 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 10 में 7 घटेगा 3, यहाँ 0 हो जाएगा। तो दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं, तो 17 दूना 34 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 1 17, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 2 में से 1 घटेगा 1, तो दशमलव लगा, 0 लगा देंगे तो 130 हो गया। तो 17 7 119, 7 बार में होगा, 17 7 119। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यहाँ हासिल दिया, 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा तो 11 हो गया। तो 17 का 11 पहाड़ा नहीं, टेबल नहीं हो पाएगा, तो दशमलव लगा, 0 यहाँ बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा। तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 102, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, और यहाँ देखिए कितना बचा है, यहाँ 0 बचा है तो 1 हासिल लेगा, सॉरी यहाँ पे 0 बचा है तो यहाँ जो है 0 हो जाएगा, सब 8 बचा है, तो दशमलव लगा, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो 0 बढ़ाने पे आ जाएगा। तो देखिए 17 पचे 85 ज़्यादा हो रहा है, 17 छक्का सॉरी 17 चौका 68, यहाँ मैं इधर बता देता हूँ 80 है, 17 चौका 68 हो जाएगा। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 7 में 6 घटाएंगे 1, तो दशमलव लगा, 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 छक्का 102, 17 7 119, 7 बार में 17 7 119, 10 में से 9 घटाएंगे 1, और इधर देखिए मित्रों जो है सब 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया, दशमलव लगा, 0 बढ़ा देंगे, तो 1 और 0 बढ़ाएंगे तो उधर 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, यानी यहाँ देख लीजिए जो आया था 100 आया था ना, तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये चीज ध्यान देना, अगर शेषफल जी 1 आ गया है तो आपको वहीं पे रोक देना है, शेषफल आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 आ गया था, मैंने दशमलव लगा था, 0 लगा लिया था, तो शेषफल 1 आया था। तो देखिए अब इसको हम गिनते हैं टोटल कितनी संख्याएं हैं, कितने संख्याओं के बाद 1 आया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 7 तो देखिए टोटल संख्या है, मैं गिन देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 संख्याओं के बाद फिर से क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। 16 संख्याओं के बाद क्या हो रही है,
पुनरावृत्ति हो रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे मैं बार लगा सकता हूँ, सभी बार लगेगा यहाँ से जो है यहाँ तक जो है बार लगेगा। तो इसका मतलब यह होगा कि इसके आगे जो संख्या आएगी फिर यह पुनरावृत्ति होगी। तो ये जो है प्रश्न संख्या आपका 5 हो गया था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूछा था अंकों की कितनी पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या, तो लिखेंगे अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। ये आपका प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया। अब हम अगला प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 6 दिया है मित्रों, P/Q नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण या शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए, इसमें बताना यह है कि कुछ परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है, और उदाहरण में हर जो है Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और हर हम जो है वो परिमेय संख्या, कहने का मतलब सॉरी, यानी इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए 1 के अतिरिक्त। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ शुरू होता है। प्रश्न संख्या 6, तो मैं उदाहरण में ले लेता हूँ 7/2 और 11/5, और एक मैं ले लेता हूँ 21/10। तो मैंने 3 उदाहरण लिया मित्रों। तो देखिए इसका कोई उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड नहीं है, इन दोनों संख्याओं को उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए 7 का इन दोनों का गुणनखंड किसी का भी उभयनिष्ठ नहीं है, कहने का मतलब मिल नहीं रहा है, कॉमन नहीं है। ऐसे संख्या उदाहरण लेना है। तो देखिए इन संख्याओं को अब एक एक करके हम हल करेंगे। तो 2 का हम साथ में क्या करेंगे, दशमलव प्रसार कार्य करने के लिए, तो यहाँ पे 0 लगा के दशमलव लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 0 दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से संख्या बड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो मित्रों आ जाएगा यहाँ 1। तो देखिए दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 2 बचे 10। तो देखिए शेषफल 0, तो यानी शेषफल जो है 0 आना चाहिए सभी का, जो आप उदाहरण लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/2। ठीक, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए यदि आप हर में 2, 5 या 2 के गुणे 5 या 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या ले लीजिए, या 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या ले लीजिए। यदि इन तीनों संख्याओं का जो है हर, यदि तीनों संख्या जो है अगर हर में है तो शांत दशमलव प्रसार होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। 2,
5 या इन दोनों का गुणन फल जो आएगा वो संख्या हो गया, या 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या या 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या। यदि हर में लेंगे तो शांत दशमलव आएगा, ये आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए दूसरा हम हल करते हैं 11/5। तो 5 का हम 11 में करेंगे तो 5 दूना 10, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा मित्रों, तो 2 पचे 10, तो देखिए 0 आ गया, तो हमें 0 लाना था शेषफल। तो 11/5 जो है ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अब इसी तरह हम अगला हल करेंगे 21/10। तो देखिए 10 का हम 21 में भाग करेंगे तो 10 दूना 20, 21 में से 20 घटाएंगे 1 आ जाएगा, दशमलव लगेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 1 10। तो यहाँ भी देख लीजिए मित्रों जो है शेषफल 0 आ गया है। तो 21 से 5 10 जो हमने उदाहरण लिया था क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो हमने जो 3 उदाहरण ये बोला था लेने के लिए, तो हमने 3 उदाहरण लिया और ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। इस चीज ध्यान देना है कि हर जो है 2 या 5 या 2 के गुणन में 5 या 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या कोई भी हो, तो ये शांत दशमलव आएगा। तो प्रश्न संख्या हमारा जो है अच्छा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या हम अगला 7 हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले वीडियो में आपने सीख चुका है कि अनावसानी अनावर्ती क्या होता है। अनावसानी अनावर्ती मैं पहले बता देता हूँ। अनावसानी अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती उसे कहते हैं यानी जिस दशमलव प्रसार संख्या में, ठीक है, किस संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी अलग अलग संख्याएं प्राप्त होती है, अलग अलग संख्याएं प्राप्त। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता 0.14014001400। इसमें देखिए किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रही, सभी संख्याएं अलग। इधर देखिए 0.140 है, इधर 1400 है, इधर 14,000 आ गए, इधर 14 लाख लाख आ जाएगा। इस तरह से संख्या जो है आगे अलग अलग आ रहे, कोई भी संख्या जो है मिल नहीं रहा है। तो ऐसे संख्याओं को अनौसानी, सॉरी यहाँ, हाँ सॉरी ठीक है, अनौसानी अनावर्ती कहते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 7 हम हल करते हैं। उदाहरण पूछा है कि ऐसी 3 संख्या लिखने के लिए कि दशमलव प्रसार जो अनौसानी अनावर्ती हो। तो देखिए तो प्रश्न संख्या 7 है। तो मैं उदाहरण ले सकता हूँ, पहला उदाहरण लेता हूँ 0.01 001 00001 00001 0। इस तरह से जो है संख्या जो है आगे पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए कोई भी संख्या जो है मिल नहीं रहा है। पहला उदाहरण ये होगा। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ 0.20 2 0 000
00 2 3 0। इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये जो है कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, सब संख्या अलग अलग है। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं 0.003 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3। इस तरह से आप जो है जीरो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 4 0 इधर 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ फिर इस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब देख लीजिए आगे जो संख्या का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, सभी संख्याएं अलग अलग आ रही हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आपका अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा। तो 3 उदाहरण पूछा था, ये 3 उदाहरण आपका हो गया। अब कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यही लिखिए, चाहे कोई भी लिख सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब प्रश्न संख्या